हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावनाएं। जब हमें कोई बात एग्जैक्ट नहीं पता होती बट हम उसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ बना लेते हैं, कुछ उसके अनुमान लगा लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। सो वी विल रीड अबाउट द प्रोबेबिलिटी। इन आवर डे टू डे लाइफ वी आर नॉट श्योर ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, वी यूज़ द वर्ड प्रोबेबली। हम अपनी रूटीन लाइफ में जब हमें कोई चीज़ इवेंट हमें कोई पक्का नहीं पता होता तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ कर लेते हैं, प्रोबेबली, जिसको हम अपनी नॉर्मल भाषा में शायद भी कहते हैं कि शायद ऐसा होगा। जैसे प्रोबेबली टुडे विल हॉट डे, कि शायद आज गर्म दिन है, आज बहुत गर्मी है। प्रोबेबिलिटी इंडिया विल विन द क्रिकेट मैच, कि हो सकता है कि आज भारत क्रिकेट का मैच जीत जाए। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिस्टिंक्शंस आर ब्राइट, की डिस्टिंक्शन का मतलब होता है कि बहुत टॉप में जाना, बहुत अच्छी मार्क्स प्राप्त कर लेना, कि आज उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं किसी डिस्टिंक्शन के। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी या चांसेस का जो वर्ड होता है अनसर्टेनिटी अबाउट द अकरेंस ऑफ सम पर्टिकुलर इवेंट, कि हमें श्योर नहीं होता बट हम क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं कि ये हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। सो दैट इज़ कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि एन एक्टिविटी विच हैज़ सम वेल डिफाइंड रिजल्ट इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। जब हम कोई काम करते हैं, कोई एक्टिविटी कहते हैं जिसका कोई स्पेसिफिक रिजल्ट होता है, ठीक है, तो हम उसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ओके। तो जैसे हम कोई भी हमें कोई काम करना है, कोई एक्टिविटी करना है और हमें पता है कि इसका हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सपेरिमेंट। उसके बाद एक और वर्ड आता है इसमें, आउटकम। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई मतलब कोई ऐसे नया काम करते हैं और उसके करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड द आउटकम। नेक्स्ट होता है ट्रायल। ट्रायल इज़ एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन वन और सेवरल आउटकम। ट्रायल का मतलब होता है कोशिश करना, कि हम जब कोई रिजल्ट चाहिए होता है तो हम उसके लिए बार बार क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ट्रायल करते रहते हैं, और वो एक या एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो इसमें हमें हेड भी मिल सकता है और टेल भी मिल सकता है। इसी टाइप से जब हम डाई को जो इसमें लूडो खेलते हुए प्रयोग करते हैं उसको हम यूज़ करते हैं, तो हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम आते हैं कि हमें डाई फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड आता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है कि एन एक्सपेरिमेंट इन विच द रिजल्ट ऑफ ए ट्रायल कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। कि जब हम कोई कोशिश करते हैं, हम जैसे कॉइन फेंक रहे हैं या हम डाई फेंक रहे हैं, तो हमें पता नहीं होता कि हमें ये काम करने पर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, पहले से हम नहीं जानते। तो हम पहले से उसका पता अनुमान भी नहीं लगा सकते, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। मान लो हमने लूडो में हम गेम खेल रहे हैं और हमने एकदम से हमने डाई को फेंक दिया, तो हमारे पास फेंकने पर 1 2 3 4 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, दैट इज़ कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसी टाइप से जब हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, तो उसमें भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, हमें पहले से अनुमान नहीं होता कि क्या आएगा। उसके बाद होता है इवेंट। इवेंट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो रिजल्ट होते हैं उसको इकट्ठा कर लेते हैं। इन अदर वर्ड द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल आर नोन एज इवेंट्स। कि जैसे मान लो हमने हमने किसी कॉइन को उछाला, हमारे पास बार बार उछालने पर बार बार हेड आया है, या हमारे पास 3 बार हेड आया और 4 बार टेल आया, दैट इज़ कॉल्ड द इवेंट्स। ओके। उसके बाद आता है इसमें एक और वर्ड, सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट फॉर्म्स इट सैम्पल स्पेस। कि हम क्या करते हैं, हमने मान लो 10 बार सिक्के को हमने उछाला है, या हमने 15 बार या 20 बार करा है, तो वो जितने भी टोटल आउटकम्स होते हैं उसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। या फिर हम जैसे कि एक डाइस की बात करते हैं, डाइस में टोटल सैम्पल स्पेस कितना होता है, कि उसमें 6 नंबर्स होते हैं, तो ये भी क्या होता है, सैम्पल स्पेस, जिसको हम टोटल आउटकम्स भी कहते हैं। कि एक डाइस उछालने पर कि 6 ही नंबर तक आ सकते हैं, कि या तो उसमें 1 आ सकता है, 2 या 3, मतलब 6 से ज़्यादा नंबर नहीं आ सकते, इसलिए टोटल कितने होते हैं, एक डाइस के अंदर टोटल आउटकम्स 6 होते हैं। इसी टाइप से कॉइन को जब हम उछालते हैं, उसको टॉस करते हैं, तो उसमें कितना होता है सैम्पल स्पेस, मतलब टोटल कितने आउटकम आते हैं, हेड या टेल दोनों मतलब दोनों में से एक आएगा, तो इसलिए टोटल आउटकम कितने होते हैं,
दो, मतलब एक कॉइन के सिर्फ दो ही हिस्से होते हैं, हेड और टेल। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है जो कि हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, वो होता है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स। फेवरेबल का मतलब होता है कि हमारे पास कितने आए हैं कोई भी इवेंट करने पर, और टोटल आउटकम्स तो आपको पता है जिसको हम सैम्पल स्पेस भी कहते हैं कि टोटल होते कितने। जैसे कि एक डाइस के अंदर 6 नंबर्स होते हैं तो उसको वो टोटल आउटकम्स में आएगा, और हमें उछालने पर हमारे पास जो 6 2 बार आया तो हमारे पास फेवरेबल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो इसी टाइप से हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। अब आप देखिए एक्सरसाइज 16.6 क्वेश्चन नंबर 1, एक कॉइन इज टॉस ट्वाइस। एक कॉइन को 2 बार ट्वाइस टॉस किया गया है, तो राइट इट सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, या तो क्या आएगा कि 2 बार क्योंकि टॉस किया ना कॉइन को, या तो दोनों बार क्या आएगा हेड, या दोनों बार टेल, या एक बार हेड और दूसरी बार टेल, या पहली बार टेल और दूसरी बार हेड। इस टाइप से कितने आ जाएंगे सैम्पल स्पेस, 4 हो जाएंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन में एक कॉइन को 100 टाइम टॉस किया गया, तो इसमें टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 100, और हेड कितनी बार आया 52 टाइम्स आया, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ हेड 52। तो आपको यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गेटिंग हेड। तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, फॉर्मूला आपको पता था कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम जो है यहाँ पर हेड के लिए है, तो हेड कितनी बार आया 52 अपॉन 100। इस टाइप से कट कर ले तो वैल्यू आ गई 13/25। ठीक है, उसके बाद आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। अब यहाँ पर टेल कितनी आएंगे, टोटल 100 आउटकम से, मतलब 100 बार जो है कॉइन को टॉस किया था उसमें से हेड की माइनस कर दो तो कितना आ गया, बाकी बचा हुआ टेल के आगे। ठीक है, मतलब उतनी बार टेल आया होगा कॉइन को टॉस करने पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितनी आ जाएगी, फॉर्मूला यही लगेगा 48/100। इस टाइप से कट करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12/25। प्रोबेबिलिटी में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आता है ना वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है, मतलब इसकी वैल्यू। तो अगर हम 12/25 को या 13/25 को डिवाइड करेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। तो इसका मतलब ये आपके पास आंसर ओके है। ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही है। ठीक है, इस टाइप से आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, एक डाइस को थ्रोन किया गया, मतलब उछाला गया है, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 की, और सेकंड पार्ट में एक ओड नंबर की। तो टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे, डाइस को उछालने पर 6 होते हैं, तो कितना आ जाएगा टोटल आउटकम 6। तो नंबर 5, अब यहाँ पे 5 कितना आता है उछालने पर, एक ही बार आया, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम 1, और टोटल आउटकम कितनी आ जाएगी 6, तो 1/6 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ओड नंबर, एक डाइस में कितने होते हैं ओड नंबर, 1 3 और 5, मतलब 3 होते हैं टोटल। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी ओड नंबर की, 3/6। यहाँ पर 3 जो है वो फेवरेबल है और 6 है वो टोटल है। कट करके आपके पास आंसर आ जाएगा 1/। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए नंबर सेलेक्टेड एट ए रैंडम फ्रॉम 1 to 10 इज़ ए प्राइम नंबर। कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में जो प्राइम नंबर है उनकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं 1 से 10 के बीच में, वो लिख दिया मैंने 2 3 5 7, मतलब टोटल कितने हो गए, ये 4 हो गए। अब आप क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। 4 प्राइम नंबर होते तो ये फेवरेबल हो जाएंगे 4, और टोटल कितने हो गए 1 से 10 के बीच में, टोटल कितने नंबर हो गए, टोटल 10 हो गए। तो इस टाइप से 10 को नीचे टोटल में लिख दिया, और आप कट करने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी टाइप से है। ठीक है, टोटल आउटकम इसमें 100 है, और विनिंग प्राइस कितने आप यहाँ पर देर आर 5 प्राइजेज ऑफ दिस टिकट्स। 5 प्राइज हैं टिकट के ऊपर। तो आशा ने क्या किया, परचेज़ किया 1 लॉटरी टिकट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज़। क्योंकि क्या किया, जो टिकट खरीदी है तो उसमें से 5 ऐसे टिकटें हैं जिन पर प्राइज़ मिलेगा। तो उसको क्या किया कि लॉटरी टिकट में जो प्राइस है वो आपको निकालना है। प्राइस पाँचों में से कोई भी हो सकता है, तो 5 क्या हो जाएंगे फेवरेबल, और टोटल कितने हो जाएंगे 100। इस टाइप से इसको फ्रैक्शन में लिख के कट कर लिया, आपके पास आंसर आ गया 1/20। क्वेश्चन नंबर 6 कि एक क्लास में टोटल स्टूडेंट 13 है, जिसमें से 6 तो बॉयज़ हैं और बची हुई गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स कितनी आ जाएगी सॉल्व करने के बाद, 7। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एक गर्ल चाइल्ड की निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन है गर्ल स्टूडेंट, तो कितनी आ जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल कितनी है 7, क्योंकि गर्ल की निकालनी है तो हमें गर्ल को ऊपर रखना पड़ेगा, 7 अपॉन टोटल नीचे आ जाएगा 13, 7/13 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही है जैसे आपको ऊपर करवाया था, कि एक डाइस को थ्रो किया गया है। तब जब एक डाइस थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम कितने आते हैं, 6 आ जाएंगे।
अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमने डाइस थ्रो किया उसमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 4 और 6 होते हैं। देखो 2, 4 और 6, तो कितने हो गए टोटल, ये 3 नंबर हो गए। अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, 3/6। 3 तो है फेवरेबल और 6 है टोटल, जो ऊपर 6 था। सॉल्व करके आपके पास आ गए यहाँ पर 1/2। सेकेंड पार्ट में निकालनी है ओड नंबर की। ओड नंबर हो जाएंगे 1, 3 और 5, मतलब टोटल 3 हो गई ये भी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/6। सॉल्व करके आ जाएगी ये। इसी टाइप से इसमें थर्ड पार्ट हो जाएगा कि आपको एक नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से ज़्यादा, 3 से बड़ा नंबर, 3 से बड़े क्या होते हैं, 3 नंबर है, 4, 5, 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे ये 3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे 3/6, क्योंकि टोटल कितने आए, फेवरेबल 3 आए हैं और टोटल 6 थे नंबर डाइस में। 3/6 को कट करके सोल्व कर लिया, 1/2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक बैग में 6 तो रेड बॉल है और 5 है वो ब्लैक है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक बॉल की, दोनों को प्लस कर दे, टोटल कितनी बॉल्स होंगी बैग में, 11। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिर्फ ब्लैक बॉल की निकालनी है, तो ब्लैक बॉल्स कितनी है, 5 अपॉन टोटल नीचे आ जाएगा 11, 5/11 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 2 सिक्के जो है वो साइमल्टेनियसली का मतलब होता है इकट्ठे एक साथ, कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 टेल्स की और नो टेल्स की। जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो टोटल कितने आउटकम्स आते हैं, तो दोनों बार हेड आता है या दोनों बार टेल, या एक बार हेड और एक में हेड आता है और दूसरे में टेल, या पहले वाले में टेल और दूसरे में हेड। तो टोटल कितने हो जाएंगे, आउटकम्स 4 हो जाएंगे। अब फेवरेबल कितने होंगे, पहली बार है दो टेल्स, तो 2 टेल्स कितनी है, सिर्फ एक ही बार आ रही है ना, कि जब कि पहले वाले कॉइन में भी टेल आ रहा है, दूसरे वाले कॉइन में भी टेल आ रहा है। तो कितनी चांसेस हो गए, एक चांस हो गया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी इसकी, 1/4। अब नो टेल बार तो एक एक टेल आई हुई, लेकिन एक चांस ऐसा है इसमें एक बार भी टेल नहीं आई दोनों में, तो 1/4 हो जाएगा सोल्व करने के बाद। इसी टाइप से 10th और 11th क्वेश्चन भी आप सोल्व कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ईजी है। ओके थैंक्स। ये आपकी 16.6 एक्सरसाइज है और आप इसे अपनी फेयर नोटबुक्स में अच्छे से समझने के बाद कंप्लीट कर दीजिए। ओके थैंक्स।